आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 6 और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस। ठीक है, तो इसमें हमारा वही टॉपिक है जो प्रीवियस वीडियो में हमने करा था, प्रीवियस वर्कशीट में एनवायरनमेंट। इसमें हमारे पास आज का टॉपिक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, वाटर जो होता है वो हमारा क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है। और इधर क्या है? इट कंप्राइज वायरस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर्स बॉडीज़ लाइक रिवर हो गया, लेक्स हो गई, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ठीक है, तो यहाँ से हमें पानी मिलता है। रिवर हो गई, लेक हो गई, सी हो गया, ओशियन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए, चाहे फिर वो ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो। वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट्स। कौन कौन से हमारे 3 स्टेट? सॉलिड लाइक आइस हो गया हमारे, और लिक्विड में हम वाटर पीते ही हैं, और गैस में वेपर बनते हैं ना ऊपर की तरफ, जैसे रिवर में या ओशियंस में आपने देखा होगा कि वेपर्स बनते हैं, ज़्यादा गर्मी हो तो वेपर्स उड़ते हैं और वो बादल बन जाते हैं, तो वही हमारा क्या होता है? गैस फॉर्म में होता है। अब हम ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस। वेयर एंड इन व्हाट फॉर्म हैव यू सीन वाटर? राइट अबाउट इट। ठीक है, तो कौन कौन सी फॉर्म है? 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और डिफरेंट बॉडीज़ कौन कौन सी है? रिवर हो गई, लेक हो गई, सी हो गया, ओशियन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं से ही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? गिव आंसर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे यस, और साथ में क्या लिखेंगे? यस के बाद तो ये हमारा आंसर हो गया उसका कि ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ठीक है ना, सबको ज़रूरत होती है पानी पीने की। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स एंड इन आई ऑर्डर ऑफ सेल्स टू परफॉर्म नॉर्मली दे नीड वाटर। ठीक है, अगर सेल्स को प्रॉपरली काम करना है तो उन्हें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेल परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, जो हमारे अंदर के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर की प्रेजेंस से, वाटर जब होते हैं तभी वो काम करते हैं अच्छे से। इन ह्यूमन बॉडी वाटर इज़ अ मेडिसिन, वाटर इज़ अ मीडियम फॉर ऑलमोस्ट एवरी सेलुलर फंक्शन। ठीक है, वो एक मीडियम है काम करने का सभी सेल के फंक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है? लास्ट लाइन, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग बट प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल्स अच्छे से काम करें और हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म करे, और एक ये मीडियम है। ये ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग के लिए या प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और माइक्रोब्स के लिए भी है। ठीक है, अब आते हैं वापस अपनी वर्कशीट पे। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर पे। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट्स सराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के आसपास जो थिन लेयर है, पतली सी लेयर, वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन मीन्स जब हम कुछ चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आती है, वो कह रहा है इसका मतलब, इस वर्ड का मतलब है। देन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्ट्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। ठीक है, सन की एकदम से किरणें हमारे पास नहीं आती, पहले वो इस लेयर से होकर जाती है। देन इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ कंसिस्ट करती हैं। अब आते हैं लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर क्या है? हमें कुछ करना है। ये वी सी वायरस इंसिडेंट्स इन एटमॉस्फेयर लाइक फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, टू लाइटिंग ऑफ स्टार्स, एक्सेट्रा। मेक अ लिस्ट ऑफ सच इंसिडेंट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपने क्या करना है? इसकी लिस्ट बनानी है। यहाँ पे सीरियल नंबर्स आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देना इंसिडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर 1 करना, फिर फ्लाइंग एरोप्लेन, सेकंड करना फ्लाइंग बर्ड्स, थर्ड करना ट्विनिंग मून, स्टार्स की चमकते हुए तारे। ठीक है,
तो ये सारे आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो। और एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रे को हमारे पास आने के लिए, कि अगर हमारे पास आ जाएगी तो एकदम हमारी जो बॉडी है वो एकदम हार्म हो जाएगी, उससे बचाती है। और ये बहुत सारे वो करती है, नंबर ऑफ गैसेस और डस्ट और वाटर वेपर को कंसिस्ट करती है। पहले अपने अंदर से इसे वाटर या डस्ट को अपने पास ही रखते हैं ताकि अंदर ज़्यादा जा ना पाए। लेकिन इसका एक अच्छा सा आंसर हम देखते हैं, तो आप वो भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर लिख सकते हो। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो ये एटमॉस्फेयर वाली लेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इधर देखते हैं, ये वाला आप मत लिखना। द एटमॉस्फेयर कंटेन द एयर दैट वी ब्रीथ, ठीक है। हम एयर कंटेन होती है जिससे हम सांस ले पाते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन, जो किरणें होती हैं सूरज की वो एकदम नहीं आती हैं, वो पहले इस लेयर से होकर आती हैं। हेल्प टू कीप द प्लैनेट हीट ऑन द सरफेस, सरफेस में हीट रहने के लिए अपने प्लैनेट को, ये हमारे प्लैनेट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसे हीट प्रोवाइड करती है। एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल, ठीक है। तो वाटर साइकिल के लिए कैसे है, क्योंकि ये पहले क्या करते हैं, सन की किरणें आती हैं, उसके बाद क्या होता है, अगर सन की किरणें ऐसे ही आ जाए तो फिर तो हम ही नहीं रहेंगे। लेकिन ये क्या करती है, ऐसे सन की किरणें लाती है, उसके बाद जो वो है हमारा वाटर, बड़े बड़े सीज में, ओशियंस में जो वाटर होता है उसे इवेपोरेट करती है, क्लाउड बनाती है, देन फिर रेन होते हैं। तो इस सब में हेल्प करती है, हमारा वाटर साइकिल है ये, ठीक है। वाटर साइकिल उसे ही कहते हैं कि पहले वो सी में पानी में से वेपोरेशन होती है, फिर उससे बादल बनते हैं, फिर बादलों से क्या होता है, बारिश हो जाती है। तो ये वाला आंसर भी आप लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। देन आते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। तो अब ये देखते हैं, लेट अस नो क्या है। द एयर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप अप्रॉक्सीमेटली 78% ऑफ नाइट्रोजन है। याद रखने वाला पॉइंट है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। और क्या है, एयर ऑल्सो हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस, छोटे छोटे अमाउंट में और भी बाकी होंगी, पर ये मेजर है जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन, हमारे लिए ऑक्सीजन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गया, नियोन हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी है जो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में हमारे पास होती है, एटमॉस्फेयर में होती हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं वो एकदम मिलकर क्या बनाती है, बायोस्फीयर बनाती है, या फिर लिविंग के लिए हमारे लिए वर्ल्ड बनाती है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, इंटरेक्ट होती हैं और हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे ही है कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो आप ये वाला भी लिख सकते हो आंसर कि ये प्लांट एंड एनिमल मिलकर हमारे लिए एक बढ़िया सा वर्ल्ड बनाती है, अर्थ बनाती है, और जो मतलब कि इन तीनों को इंटरेक्ट करके हमारा एक सपोर्टिव लाइफ बनाती है। और दूसरा आंसर भी देख लेते हैं हम इसका, और क्या हो सकता है। तो सेकंड आंसर इसका ये हो सकता है, बायोस्फीयर रिलेटिवली थिन लाइफ सपोर्टिंग stratum of Earth's surface extending from a few kilometers into the atmosphere, the deep sea vents of the oceans. The biosphere is a global ecosystem composed of living organisms, biotic and the abiotic non-living thing, factors from विच दे डिराइव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये सारे हमारा, ये भी हमारी डेफिनेशन हो सकती है और वो भी आपकी डेफिनेशन अच्छी है। तो जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी है ये देखो, ये रही हमारी अर्थ, ठीक है। उसके बाद ये 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, जो सन की किरणों को हमारे एकदम डायरेक्ट आने से क्या करती है, रोकती हैं और हमें अच्छी लाइट प्रोवाइड करती है और हार्मफुल लाइट प्रोवाइड नहीं करती है। तो फर्स्ट कौन सी होगी हमारी,
ट्रोपोस्फेयर, सेकंड होगी स्ट्राटोस्फेयर, फिर थर्ड हमारी होगी मेसोस्फेयर, उसके बाद हमारी थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये आप 5 लिख सकते हो यहाँ पर। और ये हमारी वर्कशीट भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दें।